हेलो बच्चों, वर्कशीट 64 में हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल पढ़ना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को सबसे पहले माइकल फैराडे ने 1831 में देखा था। इसको समझने के लिए आइए हम एक्टिविटी करते हैं। हमें एक लार्ज नंबर ऑफ टर्न वाले वायर को एक कार्डबोर्ड पर लपेट देना है इस तरह से, और उसे हमें गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर देना है। हमने अभी यहाँ पर ना कोई बैटरी लगाई है और ना कोई स्विच लगाया है। इसका मतलब इस तार में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। अब अगर हम एक मैग्नेट को इसके पास लेकर के आए, ऐसे ही हम उसको पास लेके आएंगे तो हम देखेंगे कि गैल्वेनोमीटर की नीडल में डिफ्लेक्शन हुआ है। इससे यह पता चलता है कि जब कोई स्टेशनरी कंडक्टर हो और उसमें कोई करंट फ्लो ना हो रहा हो, लेकिन अगर मैग्नेट को मोशन करवाया जाए तो करंट प्रोड्यूस होता है। इसे ही हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। When a conductor is placed in a changing magnetic field, some current is induced in it. Such current is called induced current and the phenomena is called electromagnetic induction. Induce का मतलब है प्रोड्यूस हो जाना, कि हमने कोई करंट फ्लो भी नहीं किया, बिना करंट फ्लो किए जब हम सिर्फ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को चेंज कर रहे हैं, उससे इंड्यूस्ड करंट बन रहा है। जब मैग्नेट को हम कॉइल में मूव करते हैं तो जी ने डिफ्लेक्शन शो की, और अगर हम इस मैग्नेट को बाहर की तरफ खींचें यानी दूर ले जाएं तो भी जी में डिफ्लेक्शन शो हो, लेकिन अब डायरेक्शन अपोजिट होगी। इसका मतलब यह है कि मान लीजिए अगर लास्ट टाइम जब डिफ्लेक्शन हुई थी तो इस डायरेक्शन में हुई थी, तो अब उतनी ही क्वांटिटी में दूसरी तरफ डिफ्लेक्शन होगी। अगर मैग्नेट को स्टेशनरी रख दिया जाए, यानी कि इसको मूव ना करें, सिर्फ मैग्नेट को इसके पास रख दिया गया है, तो कुछ नहीं होगा, कोई डिफ्लेक्शन, कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस नहीं होगा। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो करंट की प्रेजेंस का पता करता है किसी सर्किट में। इसका पॉइंटर हमेशा 0 पर रहता है। ये अगर गैल्वेनोमीटर है तो ये सेंटर में इसका पॉइंट 0 होता है। इसके बाद इधर रीडिंग्स बढ़ती हैं और इधर भी रीडिंग्स बढ़ती हैं। तो अगर ये लेफ्ट साइड टर्न करेगा तो यह बताएगा कि करंट लेफ्ट की तरफ फ्लो हो रहा है, और अगर यह राइट साइड मूव करेगा तो उससे यह पता चलेगा कि करंट राइट की साइड मूव हो रहा है। तो इससे हम करंट के साथ साथ डायरेक्शन का भी पता चलाते हैं। It can deflect either to the left or to the right of the zero mark, depending on the direction of current. एक एक्टिविटी और करते हैं। अब हम दो कॉइल लेंगे। एक कॉइल में करंट फ्लो नहीं करना है, सिर्फ इसे हमें गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करना है, जबकि दूसरी कॉइल में हम बैटरी और की लगाएंगे। अब देखते हैं कि क्या होता है कि दो कॉइल पास पास रखी हुई हैं और एक कॉइल में हम करंट फ्लो कर रहे हैं। जैसे ही हम इसमें करंट स्विच ऑन करेंगे तो इसमें करंट फ्लो होगा। जैसे ही इसमें करंट फ्लो होगा, पास में रखी हुई गैल्वेनोमीटर की सुई डिफ्लेक्शन शो करेगी, मोमेंटरी डिफ्लेक्शन दिखाएगी, यानी कि एक बार हिलेगी। इससे यह पता चलता है कि अगर एक कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा हो तो उसके पास में दूसरी कॉइल रखी जाए तो उसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस होता है। इसके लिए देखते हैं कि डिफ्लेक्शन कब कब होता है। सबसे पहले जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होगा, पर हाँ, लगातार करंट फ्लो करता रहेगा तो इसमें कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं होगा। लेकिन स्विच ऑफ करेंगे तो फिर से डिफ्लेक्शन शो होगा, लेकिन अब डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन अपोजिट होगी। मान लीजिए पहले ये राइट हैंड साइड में डिफ्लेक्ट हुआ था, तो अब यह लेफ्ट हैंड साइड में डिफ्लेक्ट होगा। जब तक कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता करंट प्रोड्यूस नहीं होता, लेकिन हमने यहाँ पर ऐसा केस देखा है कि बिना पोटेंशियल डिफरेंस के लिए कोई बैटरी या सेल लगाए भी करंट प्रोड्यूस हो रहा है। इसे हम इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। कॉइल में पोटेंशियल डिफरेंस बना किसके कारण? मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने के कारण।
तो इसे हम इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। और इस तरह से बनने वाले करंट को हम इंड्यूस करंट बोलते हैं। एक ऐसा प्रोसेस जिससे कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने के कारण दूसरे कंडक्टर में करंट प्रोड्यूस हो जाए, इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। इंड्यूस करंट प्रोड्यूस करने के लिए या तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर को हम स्टेशनरी रखेंगे और मैग्नेटिक फील्ड को हम चेंज करते रहेंगे, या फिर हम इलेक्ट्रिसिटी वाले कंडक्टर को लगातार मूव करते रहेंगे और उसे हम ऐसी जगह पर रखेंगे जहां पर मैग्नेटिक फील्ड स्टैटिक है, यानी मैग्नेट रुकी हुई है। इसकी एप्लीकेशन है, इसे जनरेटर में, गैल्वेनोमीटर में और ट्रांसफार्मर में यूज किया जाता है। इस तरह से बने करंट की डायरेक्शन को पता लगाने के लिए फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का यूज किया जाता है। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के लिए हम अपने 4 फिंगर, अपने थंब और अपनी मिडिल फिंगर को खोलेंगे इस तरह से कि ये आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाए। थंब डायरेक्शन ऑफ मोशन शो करता है, जबकि फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो करता है। और करंट जो कि इंड्यूस करंट यहाँ पर है, उसकी डायरेक्शन मिडिल फिंगर से शो होती है। आइए क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, हु डिस्कवर्ड इट, राइट इट्स वन एप्लीकेशन। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है और इसे डिस्कवर किया था माइकल फेराडे ने। इसकी एप्लीकेशंस हैं यूज इन जनरेटर, गैल्वेनोमीटर एटसेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डिफरेंट वेज टू इंड्यूस करंट। मैग्नेटिक फील्ड में रखना, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में, या मैग्नेटिक फील्ड जो कि स्टेशनरी है उसमें कंडक्टर की मोशन करना। स्टेट फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो ये अब आपको बताना है थंब, फर्स्ट फिंगर और मिडिल फिंगर क्या दिखा रहे हैं।